आशा की किरण। बिहार के एक छोटे से गांव में, जहां धूल उड़ती पगडंडियां थीं और खेतों में सन्नाटा पसरा रहता था, वहीं रहता था एक गरीब किसान रामकिशन। उसका जीवन बेहद साधारण था, लेकिन दिल बड़ा और हौसला मजबूत। पिता से उसे 2 बीघा बंजर जमीन मिली थी। जमीन उपजाऊ नहीं थी, बारिश कभी समय पर नहीं होती थी, लेकिन वही जमीन उसके लिए मंदिर जैसी थी, उसका स्वाभिमान, उसकी पहचान। रामकिशन अपने छोटे से मिट्टी के घर में पत्नी सीता और 2 बच्चों गुड़िया और मुन्ना के साथ रहता था। हर सुबह सूरज के उगने से पहले वह खेत की ओर निकल जाता, हल चलाता, बीज बोता और आसमान की ओर देख बारिश की दुआ करता। उसका शरीर मेहनत से थक चुका था, हथेलियां फटी हुई, कपड़े पुराने और फटे, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक आज भी बाकी थी। एक साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई, खेत सूखे रह गए। रामकिशन ने बीज और खाद के लिए गांव के साहूकार लाला हरिराम से कर्ज लिया था। जब फसल नहीं हुई, तो कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं बचा। लाला जी, थोड़ा समय दीजिए, अगली फसल में पैसा चुका दूंगा, मैं आपसे विनती करता हूँ। समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन हाथ से जाएगी, बाकी तू समझना। रामकिशन के चेहरे का रंग उड़ गया। जमीन का जाना मतलब सब कुछ खो देना। हम साथ हैं, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, भगवान सब देखता है। बाबूजी, मैं पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बनूंगी, फिर हम सब कुछ बदल देंगे। बच्चों की आंखों में जो भरोसा था, वह रामकिशन को हिम्मत देता था। लेकिन पेट की भूख भरोसे से नहीं मिटती। कभी चावल पकते, तो कभी सिर्फ नमक रोटी। कई बार तो बच्चों को बिना खाना खाए सोना पड़ता था। कुछ दिन बाद गांव में एक दिन सरकारी अफसर आए। उन्होंने किसान सहायता योजना के बारे में बताया कि सूखा राहत के तहत मुआवजा मिलेगा। रामकिशन के मन में उम्मीद जगी। वह पंचायत ऑफिस गया, दस्तावेज जमा किए, कई दिन चक्कर लगाए, मगर भ्रष्टाचार और बाबुओं की बेरुखी ने उसे थका दिया। तेरे कागज पूरे नहीं हैं, कहकर उसे हर बार टाल दिया जाता। रामकिशन ने हार नहीं मानी। उसने गांव के कुछ और किसानों को इकट्ठा किया। उन्होंने मिलकर कृषक समिति बनाई। सोशल मीडिया पर एक युवक राहुल, जो शहर से गांव आया था, उनकी मदद करने लगा। उसने सरकारी अधिकारियों तक किसानों की आवाज पहुंचाई। जल्द ही रामकिशन और कुछ अन्य किसानों को मुआवजा मिला। थोड़े बहुत पैसों से उन्होंने फिर से फसल बोने की कोशिश की। इस बार बारिश सही समय पर हुई, फसल अच्छी हुई, गेहूं लहलहाने लगे, खेतों में हरियाली लौट आई। रामकिशन के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। नई सोच, नई राह। अब रामकिशन ने पारंपरिक खेती। धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ने लगी। रामकिशन ने लाला का सारा और अपनी जमीन बचा ली। गुड़िया अब गांव के स्कूल में सबसे तेज छात्रा थी। रामकिशन ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी बेटी को जरूर पढ़ाएगा। आखिरी किरण। रामकिशन अब भी गरीब था, लेकिन उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वो दूसरों को भी प्रेरित करता था। गांव के और किसान उसके पास सलाह लेने आते। एक दिन, जब एक युवा किसान ने उससे पूछा, सीख, ये कहानी हमें बताती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, यदि आशा और मेहनत का साथ हो, तो हर अंधेरे में भी एक किरण निकलती है। एक गरीब किसान भी अगर ठान ले, तो अपना भाग्य